नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष कानून की एक जानकारी बेहद ही रोचक तरीके से लेकर के आ रहा हूं। आप सभी ने साउथ की एक फिल्म है अमर अकबर और एंथोनी, ये मूवी देखी होगी। इसमें रवि तेजा एक्टर होता है और इसमें होता क्या है, रवि तेजा की जो फैमिली होती है उस फैमिली को 4 लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। मतलब रवि तेजा के पिताजी, इस फैमिली जो पिताजी होते हैं वो इस मूवी में एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनके पिताजी और उनका एक फ्रेंड 4 लोगों को बिजनेस में पार्टनरशिप बनाते हैं और ये चारों के 4 इनके साथ में, रवि तेजा के पिताजी के साथ में फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करने के बाद में होता क्या है, रवि तेजा के पिताजी को ये चारों लोग जान से मार देते हैं, मतलब मर्डर कर देते हैं उनके पिताजी का। और इसका बदला लेने के लिए बाद में रवि तेजा इन चारों को बारी बारी से मारता है, हत्या करता है इन चारों की। अब हम सभी सोचेंगे जब रवि तेजा ने इन चारों को मारा तो मारने के बाद में रवि तेजा को मिली होगी फांसी की सजा, क्योंकि हत्या करने पर, मर्डर करने पर आईपीसी का सेक्शन लगता है 302 और हम सभी जानते हैं 302 लगता है तो या तो 302 में सजा क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु या लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास। आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि रवि तेजा को इस मूवी में जो कोर्ट है उन्होंने सजा सुनाई होगी 302 के तहत, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। लेकिन नहीं मित्रों, रवि तेजा को इस मूवी में किसी भी प्रकार की सजा नहीं होती है, बकायदा कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया जाता है रवि तेजा को। अब आप लोगों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न ये आया होगा, आखिर में क्यों रवि तेजा की सजा को क्यों कोर्ट के द्वारा माफ कर दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, आखिर में ऐसा कौन सा सेक्शन आईपीसी का जो रवि तेजा का बचाव करता है। आइए जानते हैं। तो होता क्या है, उस मूवी में रवि तेजा के द्वारा 4 लोगों की हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद में हमें देखते हैं कि रवि तेजा जो है वह व्यक्ति एक है, लेकिन पर्सनैलिटी उसमें 3 आती है। वो कभी अमर का किरदार निभाने लगता है इस मूवी में, कभी अकबर बन जाता है और कभी एंथोनी बन जाता है। तो हम देखते हैं कि यह एक वास्तव में डिजीज है, ये एक बीमारी है। जब वो ये कोई अकबर बन जाता है तो उसे पता नहीं रहता कि मैं वास्तव में, वो अकबर का किरदार निभाने लगता है। मतलब वो अपना मूल जो जीवन है, मूल जो उसका उद्देश्य वो भूल चुका होता है। मतलब वो पूरी तरह से ही अपने आप को दूसरे व्यक्ति में ढाल लेता है और ये एक कानूनी रूप से इसे एक बीमारी समझा गया है। और कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 और 85 का एडवांटेज देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आईपीसी सेक्शन 84 और 85 में क्या है, जो मर्डर करने पर भी उस व्यक्ति को सजा नहीं होती। तो बिल्कुल आईपीसी का सेक्शन जो 84 है और 85 है, इसमें लिखा हुआ है कि विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब जब व्यक्ति किसी को काम को करता है और उसे उस काम की प्रकृति के बारे में उस समय ध्यान ही नहीं होता कि यह विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, यदि इस समझ उसके अंदर विकसित नहीं होती उस समय, तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि उसका मस्तिष्क विकृत चित्ता, अनसाउंड माइंड इसे हम कहते हैं। तो रवि तेजा को भी कोर्ट के द्वारा आईपीसी सेक्शन 84 और 85 का ही एडवांटेज मिलता है। लेकिन यह एडवांटेज उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि जिनके पास में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र हो, बकायदा मेडिकल, उनके पास में डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा यह घोषित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति पागल है। यदि वह व्यक्ति पागल चिकित्सकीय लोगों के द्वारा घोषित किया जाता है, तभी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, चाहे वो फिर वो मर्डर ही क्यों न हो, उस व्यक्ति को जब भी फायदा मिलेगा। जैसे इस जो फिल्म है अकबर, अमर और एंथोनी, साउथ की मूवी, इसमें रवि तेजा को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, रवि तेजा को आईपीसी सेक्शन 84 और 85 का लाभ मिलता है। इसी कारण रवि तेजा को कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कानून की ये जो जानकारी आपको बेहद रोचक तरीके से समझ में आई होगी और आप लोगों को पता भी लगा होगा कि आईपीसी सेक्शन 84 और 85 है क्या। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।